के दर्शन करने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। सूर्य नारायण भगवान इन महापुरुषों के विशिष्ट आशीर्वाद से पधारे हुए समस्त याज्ञिक वैदिक विद्वज्जनों के शुभाशीष से आज ये दिव्य महोत्सव भारतवर्ष के नहीं संपूर्ण ब्रह्मांड के पन्ने पर ये सूर्य पंचायतन महायज्ञ उल्लिखित होने जा रहा है, जिस पूर्ण महापूर्णाहुति के हम सभी लोग साक्षी बन रहे हैं, महायज्ञ का दर्शन कर रहे हैं। ये अपने आप में अनुपम है। जिस प्रकार से भगवान भुवन भास्कर मध्याह्न काल में अभिजित मुहूर्त में अपनी विशिष्ट रश्मियों के साथ तेज समन्वित होकर पूरी दुनिया के अज्ञान तिमिर को ध्वंस किया करते हैं, उसी प्रकार से इस भारतवर्ष के अंदर उस सहारनपुर में भी नगुरत क्षेत्र में होने वाला ये विलक्षण महायज्ञ सज्जनों हम सबको शुभाशीष प्रदान कर रहा है। भगवान सूर्य अपनी दिव्य रश्मियों से हम सभी लोगों को निहार रहे हैं। भगवान सूर्य का आशीर्वाद सदा सर्वदा हम सब लोगों के ऊपर बरसता रहे। ये महायज्ञ के आचार्य प्राचार्य हमारे श्रोत्रिय वैदिक विद्वज्जन सज्जनों समाज के हम अन्य वैदिक विद्वज्जनों का तिरस्कार नहीं कर रहे, परंतु इतना अवश्य बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि समाज के अंदर जो वैदिक विद्वज्जन प्राप्त हो रहे हैं, उन वैदिक विद्वज्जनों में इस महायज्ञ के अंदर छोटे से छोटे स्वरूप में दिखलाई पड़ने वाला विद्वान कोई साधारण नहीं, वो शास्त्र संपन्न है। उसके अंदर भगवान सूर्य के प्रति अगाध निष्ठा है, वो उस मंत्र का ज्ञाता है। हाँ जी। वो उस मंत्र की तपस्या को समझ रहा है और उसका परिणाम है कि आज भगवान भुवन भास्कर के इस दिव्य अभिजित मुहूर्त में जो विलक्षण लाभप्रद अमृतप्रद काल चल रहा है, समय चल रहा है, इस महायज्ञ का दर्शन करने वाले, इस महायज्ञ में तन मन धन की आहुति देने वाले, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में अपनी सेवा समर्पित करने वाले सकल देवताओं का ही नहीं, ये सकल पितृगणों का भी सज्जनों भोजन हो रहा है। अर्थात स्वधा और स्वाहा के माध्यम से हम लोग अपने देवताओं और पितरों को प्रसन्न कर चुके हैं। जिस महायज्ञ में प्रातः काल से लेकर के रात्रि काल पर्यंत प्रातः 4 बजे से हमारे वैदिक विद्वज्जन प्रातः काल के समय में उठ करके स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर 3 समय संध्या वंदन कर्म किया करते थे, वेद पाठ किया करते थे। उसके उपरांत महायज्ञ में उपस्थित होकर के आप सबके द्वारा लिया जाने वाला संकल्प, उस संकल्प की पूर्ति के साधन बना करते थे। प्रातः काल से लेकर रात में 8 भी बजता था, 7 भी बजता था, परंतु इन वैदिक विद्वज्जनों ने जो
ये खून और पसीना भगवान सूर्य की कृपा को प्राप्त करने के लिए बहाया है। सज्जनों, वो भगवान सूर्य इनके उन खून और पसीने की बूंदों को अपने पास में रखने वाले नहीं हैं, क्योंकि इन वैदिक विद्वज्जनों का त्याग ही, इन महापुरुषों की तपस्या ही भारतवर्ष के अभ्युदय का कारण हुआ करती है। जब जब भारतवर्ष का अभ्युदय हुआ है, तब तक ब्राह्मणों ने अपने शरीर के माध्यम से तपस्या करके भारत के न्योछावर धर्म प्राण जनता को शुभाशीष प्रदान किया है। इसलिए सज्जनों, मैं इन ब्राह्मणों के प्रति क्या शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करूं? यदि वेद भगवान भी इन ब्राह्मणों की स्तुति करें, तो ब्राह्मणों की गई स्तुति थोड़ी पड़ जाया करती है। हम तो केवल इन सभी महापुरुषों को प्रणाम करते हुए, नाना तीर्थों से पधारे हुए समस्त वैदिक विद्वज्जनों को प्रणाम करते हुए, उनके आराध्य परमाचार्य याज्ञिक सम्राट यथा नाम तथा गुण के परम धनी सज्जनों आचार्य प्रवर सुनाम धन्य गुरुजी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं और आपसे यही आशा करते हैं कि जब जब अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ को इस प्रकार के विलक्षण महायज्ञों की पावन श्रृंखला करने का सौभाग्य प्राप्त हो, उस समय आप अपने ज्ञान की ज्वाला से, अपने ज्ञान की उस रश्मि से आचार्यत्व पद स्वीकार करके हम सभी को सनात करते रहेंगे। हमारे वैदिक विद्वज्जनों का मार्गदर्शन प्राप्त करते रहेंगे। आपके मार्गदर्शन में हम समझ रहे हैं कि भारत के प्रायः स्थलों पर सैकड़ों महायज्ञ की श्रृंखला बन चुकी है, परंतु ये सारनपुर की पावन धरा भी ये ज्ञान और वैराग्य की धरा है, जिसके हर प्राणी के अंदर ज्ञान भी बसता है और उसके अंदर भक्ति का निवास भी रहा करता है। इसलिए आचार्य श्री जी जब जब सहारनपुर के क्षेत्रवासियों को आप जैसे सुयोग्य आचार्य की आवश्यकता पड़े, तब तब इस क्षेत्र पर अपनी दिव्य आशीष आप प्रदान करते रहेंगे। इतना ही कहकर हमारे ब्रह्मचारी श्री हरि चैतन्य जी महाराज, जिन्होंने 10 तारीख से लेकर 10 को है 9 तारीख को है 9 नवंबर से लेकर के आज तक अनवरत रूप में अपनी अहर्निश सेवा करी है। जब जब गांव में जाने का मुद्दा आता था, वहां जाकर के भी अपने प्रवचनों के माध्यम से संसार को जगाने का कार्य किया है। हमारे ब्रह्मचारी शिव प्रकाश चैतन्य जी महाराज ने भी वहां से चल करके आना जाना, महायज्ञ के सकल कार्य को संपादित करना, ये कार्य इन दोनों के सहयोग से संपन्न हुआ है। हम इन दोनों ब्रह्मचारियों के प्रति भी अपनी मंगल कामना अभिव्यक्त करते हुए पुनः एक बार इस मंगलमय यजमान परिवार के प्रति अपनी कृतज्ञता अभिव्यक्त करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं, जिस पावन संकल्प के साथ में ये पवित्र कार्य संपादित हुआ है, निश्चित रूप से भगवान उसका शुभाशीष अवश्य प्रदान करेंगे। इतना ही कहकर पधारे हुए आज समस्त श्रद्धालु जनों के प्रति अपनी कृतज्ञता अभिव्यक्त करते हुए पुनः हमारे अत्यंत आत्मीय
आचार्य श्री त्रिलोक जी का भी पुनः एक बार अभिनंदन अभिवंदन करते हैं। हर